बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नादरीन, आज से तकरीबन 2500 साल कबल मशहूर यूनानी फ़िलासफ़र प्लेटो ने कहा था, जिसको अफलातून भी उर्फ़ आम में कहा जाता है, कि जो रियासतें हैं उनका काम होता है अवाम की वेलफेयर के लिए, अवाम की सहूलियात के लिए काम करना। ये उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसके बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द रिपब्लिक, बड़ी फेमस किताब थी। और यूरोप का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, तकरीबन उस किताब के ऊपर मबनी है। उस किताब को उन्होंने रोल मॉडल बनाया और उसके बाद यूरोप ने ऐसी तरक्की के ज़ीने तय किए जिसकी मिसाल शायद हमें तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। साइंस में, पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम में, तमाम मामलात में जिस तरह यूरोप ने उस किताब को अपने आगे एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया और जेन्युइन तौर पर उसको इम्प्लीमेंट किया, ये उनके लिए एक रोड मैप था जिसको उन्होंने फॉलो किया। जबकि पाकिस्तान में भी आधा तीतर और आधा बटेर बनने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब हमने यहाँ पर मज़हब के मुताबिक चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन हमने रोल मॉडल फिर से वेस्ट को रखा। अब बात यह है कि हम उसी मामलात में उलझे रहे और अभी तक अब हम अपना रोल मॉडल तय नहीं कर पाए, रोड मैप तय नहीं कर पाए कि जिसके तहत हमने चलना है। खैर, ये तो एक बातें हैं, लेकिन तमाम तर चीज़ें लिंक करती हैं किसी भी हुकूमत की उस अवाम के साथ जो उसका असल असासा होती है। जब अवाम खुश नहीं होगी, खुशहाल नहीं होगी, हुकूमतें आएँ जाएँ, कौन वज़ीर आला बनता है, कौन वज़ीर आज़म बनता है, आम अवाम को इससे कोई कंसर्न नहीं रहेगा। अब बात यह है कि पाकिस्तान को बड़ा ज़रखेज़ खित्ता समझा जाता है, गंदम के हवाले से, गैस के हवाले से, कुदरती मदनियात के हवाले से, लेकिन यहाँ पर तमाम सोर्सेज होने के बावजूद हम इतना पीछे क्यों हैं? हम उन सोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हमारे उस निज़ाम में क्या खामियां हैं कि जिसकी वजह से जो असल उसका फ़ायदा मिलना चाहिए आम आवाम को, वो नहीं मिल पाता? अब बात यह है कि पाकिस्तान में सुई के मुकाम से भी गैस निकलती है, इसके अलावा बलोचिस्तान में बेशुमार ज़खायर भी जो है वो दरियाफ्त हुए थे। अब सिंध में भी रिसेंटली घोटकी और सांगड़ के इलाकों में भी गैस के ज़ख़ीरे जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन उनको सिस्टम में शामिल नहीं किया जाता, या कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से उसके फ़ायदे आम आवाम तक नहीं पहुँच पाते। अब बात यह है कि पाकिस्तान में गैस की किल्लत के बायस गुज़िश्ता कई बरसों की तरह रवां साल भी घरेलू और इंडस्ट्रियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। जबकि यहाँ पर हम ये चैलेंज करते हैं और इस बात का दावा भी करते हैं कि पाकिस्तान में बेशुमार सोर्सेज हैं और आम आवाम जो है वही फर्स्ट प्रायोरिटी में है। हाल ही में पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया गया था कि मुल्क में घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा के दौरान तकरीबन 16 घंटे की गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। हुकाम के मुताबिक घरेलू सार्फिन को दिन में 3 औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसके मुताबिक सुई सौदर्न गैस ने कराची में सनतों को गैस की फराहमी उसकी मुअत्तल कर दी है और ये मुअत्तली 28 फरवरी 2023 तक बरकरार रखी जाएगी। ये ऐसा मामला है जिसके ऊपर आवाम चीखती है, चिल्लाती है, हमारी फैक्ट्रियां भी बंद हैं, रोज़गार के वसाइल भी कम होते जा रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आम आवाम बेशुमार बोलती है, चीखती भी है, चिल्लाती भी है, लेकिन हुकाम बाला उसका सुनते नहीं हैं। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि हम आप तक, हुकाम बाला तक, आम आवाम की आवाज़ पहुँचाएँ। आवाम इसके ऊपर क्या कहती है, पहले वो सुनते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं, गैस आती नहीं है, सारा दिन फिर किया जाते हैं, गैस पूरे इलाके में नहीं आती, कारोबार ही नहीं है, बहुत परेशान है। क्या बताएं आपको, बहुत ही परेशान है। बाहर दूसरे ममालिक में देख ले, 1 रुपया या 1 सेंट चीज बढ़ाते हैं, पूरी आवाम बाहर आ जाती है। इधर सबको अपनी पेट की पड़ी हुई है, बिल जमा करवाने, पानी के, बिजली के, सुई गैस के, तो कैसे होंगे? हर बंदा परेशान है। आटा लेने जाए वो नहीं मिल रहा, चीनी लेने जाए वो नहीं मिल रही, घी लेने जाए वो नहीं मिल रहा। तो गैस जो बड़ी है, मतलब कि हुकूमती मामलात का तो हमें पता नहीं, ऊपर वाले मामलात का, नीचे वाला तबका वो भी सारा चोरी है। ज़िंदगी मुतासर है, मतलब कि शाम को 1000 रुपये खाने के लिए चाहिए, 200 गैस के लिए भी चाहिए। यार गैस नहीं आ रहा है, सुबह 10 बजे के बाद बिल्कुल चला जाता है, फिर सुबह आता है 10 बजे। ऊपर से इतना महंगा होगा कि हमारे समझ से बाहर है बिल्कुल। किलो तकरीबन 240-50 का किलो है। गरीब लोग बहुत तंग हैं, गैस बहुत महंगी हो गई है, गैस आ भी नहीं रही है, गैस तंग भी कर रही है और गरीब लोग बड़ा मजबूर है। क्या करें, ये हुकूमत को चाहिए बहुत जल्द इस पे कंट्रोल किया जाए। कुछ भी नहीं है। जिस तरह के कारोबार के हालात हैं
गरीब बंदा तो गैस इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मजदूर है जो, वो गैस के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो तो लकड़ियां जलाएगा। और कारोबार पहले ही नहीं है। हमारी नान की दुकान है, हमारे होटल भी नहीं चल रहा है, घर जाके बैठ गए हैं। ये भी आवारा फिरने वाली बात है, घूम रहे हैं, क्या करें। बात ये गरीब के लिए मर जाने का मुकाम है। यहाँ तो रोटी पूरी नहीं हो रही, अवाम जो क्या करेगी। जो पिछली हुकूमतें थी आपको सब पता है, ये जो नई हुकूमत आई है उसमें कोई हाल नहीं है। गैस नहीं है घर पे, कोई आग नहीं बल रही, कोई चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चे भूखे हैं, मजदूर आदमी हैं, 900-1000 रुपया दिहाड़ी लेते हैं भाई। असल में बात ये है कि इनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हमारे मुल्क की आवाम इस टाइम किस कंडीशन में गुजर रही है। और ये हकीकत बात है, जब से ये पीटीआई की हुकूमत उतरी है, उन्होंने आके बेड़ा गर्क किया है किस चीज़ का। उन्होंने कहा कि आवाम को इस तरफ लगा दो कि इनमें महंगाई, अफलास, हर चीज़ फैला दी जाए। नाज़रीन, आपने आम आवाम की आवाज़ सुनी और ये वही आवाज़ है जो यकीनी तौर पर आप लोग जो घरों में बैठे हैं उनकी भी होगी। आम आवाम इसी सहूलियात को तरसती है। गैस महंगी कर दी जाती है, तकरीबन 74% जो है उसको महंगा किए जाने की समरी भी वगैरह को मसूल हुई है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी आम सार्फिन को तो गैस दूर की बात है, जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको भी मुहैया नहीं की जा रही। अगर उसको मुहैया नहीं की जाएगी तो ऐसा एक रोज़गार के मामला पर एक बैरियर आएगा, एक ऐसा बहरान पैदा होगा कि हम उस बहरान को कवर नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर एक मौशत का जो तलवार लटक रही थी, उसको चलो हम कुछ कहते हैं कि फॉर द टाइम बिंग वो टल तो गई है, लेकिन अगर ये मामला चलते रहे और पाकिस्तान की आम आवाम खुद कफील ना हुई, पाकिस्तान मनी जनरेट ना कर सका, ऐसा कंट्री ना हुआ जिससे आम आवाम जो है वो अपना रोज़गार खुद से जनरेट कर सके, तो हम बहुत जल्द खुदा ना खास्ता दोबारा ऐसी सूरत हाल में भी जा सकते हैं। अब जो एक और बड़ी अहम बात यह है कि आम आवाम जो गैस के कनेक्शन लगवाना चाहती है, हुकूमत पाकिस्तान उनको गैस मुहैया नहीं कर पा रही, क्योंकि यकीनी तौर पर उनके पास गैस मौजूद नहीं है। नए ज़खायर तो दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन यकीनी तौर पर उसके ऊपर बहुत से तजुर्बात होने हैं और फिर उसको सिस्टम में शामिल किया जाएगा। अब इन सब चीज़ों में जिन लोगों ने डिमांड नोटिस जमा करवाए थे तकरीबन 2022 में, उनको गैस के कनेक्शन मुहैया किए जाएंगे, लेकिन अब से जो डिमांड नोटिस जमा करवाया जाएगा गैस के कनेक्शन के लिए, उनको आम घरों में गैस नहीं मुहैया की जाएगी, कनेक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। उनको LNG और LPG सिलेंडर्स जो है हुकूमत प्रोवाइड करेगी और हुकूमत जो है उन हुकूमत के जो स्टेशन होंगे वहीं से उनको गैस रिफिल करवाना पड़ेगी और आइंदा पाकिस्तान की आवाम को इन्हीं मामलों के ऊपर चलना पड़ेगा। बहुत सी इंडस्ट्री जो है पहले ही LNG और LPG के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुकी थी, लेकिन वो भी क्योंकि इंपोर्ट में मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान में वो उस तरीके से मामला नहीं तय पाए जाते। हमने इंपोर्ट करनी थी तो स्टेट बैंक ने LCs रोका हुआ था, जब LCs रुकी हुई थी तो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मज़ीद इंपोर्ट नहीं हो सकती थी और इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में तकरीबन एक ऐसा बहरान आया हुआ है जिसमें अगर हम बात करें चिकन की, पाकिस्तान में गैस की बात करें, पाकिस्तान में आम मीट की बात करें, बकरी के गोश्त की बात करें, अंडे की बात करें, तमाम जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो बंद होने के करीब है, क्योंकि इन सब में गैस भी एक बड़ा बुनियादी इशू होता है। नाज़रीन, इसके बाद हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में आम आवाम को यकीनी तौर पर वो सहूलियात मुयसर नहीं हो पाती और जब भी यहाँ पर महंगाई का तूफ़ान आता है वो तो बराह रास्त आम आवाम को टच कर रहा होता है, मुतासिर कर रहा होता है, मगर जब उसमें कुछ रिलीफ आता है तो आम आवाम तक यानी ग्राउंड रूट तक वो रिलीफ नहीं पहुँच पाता या उस वक्त नहीं पहुँच पाता जब उसको फौरी तौर पर पहुँचना चाहिए। कुछ देर बाद पहुँचता है, तब तक आवाम जो है वो अपनी जेबें खाली कर चुकी होती है और बहुत सा माफिया पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाका डाल चुका होता है। अब बात यह है कि मुर्गी की कीमत में तकरीबन 100 रुपये कमी हुई है, क्योंकि इसमें बात यह थी कि जो सोयाबीन के शिप से वो कराची एयरपोर्ट जो शिप पोर्ट था वहाँ पर रुका हुआ था, उसके अंदर सोयाबीन की किल्लत की वजह से जो फीड थी मुर्गियों की वो नहीं पहुँच पा रही थी और चिकन की प्राइसेस में डे बाय डे जो उसमें इंक्रीजमेंट हो रही थी। अब इस तरह है कि वो मामला तो वहीं का वहीं है, लेकिन कुछ लोग इस मौक़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं, मोनोपोली करते हैं, मोनोपोली करने के बाद प्राइसेस हाई कर देते हैं। अब वो हाई प्राइसेस थी, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन लिया तो चिकन की कीमतों में कुछ कमी वाक़या होना शुरू हुई। इसमें आम आवाम ने एक बाइकआउट की मुहिम भी चलाई, उसका भी कुछ असर हो सकता है, लेकिन जब ये कमी हुई है तो आम आवाम को उस तरीके से या उन रेट्स के ऊपर मुर्गी के गोश्त की कीमत मुयसर नहीं आ पा रही। तकरीबन मुर्गी का फ़ी किलो गोश्त 571 रुपये से 471 रुपये
किलो हो गया है, जो तकरीबन 100 रुपये कम हुआ है। 15 किलो कमर्शियल आटे की कीमत भी 2100 से कम होकर 1750 रुपये हो गई है। अंडों की कीमत फी दर्जन कीमत 290 रुपये से बरकरार है। बकरे का गोश्त 1800 और बीफ 1100 रुपये किलो मिल रहा है। जिला इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल करवाने से अभी तक कासर है, यानी आम आवाम को उन रेट्स के ऊपर चीज़ें मैसर नहीं है। सिर्फ सरकारी अदादोशुमार या सरकारी रेट लिस्ट हैं, आम आवाम को उन रेट्स के ऊपर चीज़ें नहीं मिल पा रही। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब के साबिक चेयरमैन हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आप क्या कहते हैं, ये हमें इन चीज़ों में यकीन तौर पर की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन आम आवाम को उसके बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल पाते, वक्त पर रिलीफ क्यों नहीं मिल पाता? प्राइस कंट्रोल कमेटीज किस मकसद के लिए होती हैं और वो क्यों आम आवाम तक उन चीज़ों को उस तरह दस्तरस नहीं पहुंचा पाती? दो चीजें समझने की हैं। पहली बात तो ये है कि जब प्राइसेस कम होती हैं उनका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं आता, क्योंकि जो इंपोर्ट की आइटम्स हैं लोगों के पास पुराना स्टॉक मौजूद होता है, पुरानी फीड डिलीवर हुई होती है, पुरानी फीड कंज्यूम हो रही होती है, उनकी कॉस्ट पे इफेक्ट पहले के हिसाब से होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी है, लोगों में इतनी मार खाने की कारोबारी तबके में भी सख्त नहीं होती कि वो अगर किसी दुकानदार को किसी को लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा हो तो बेचारा भी मजबूर होता है। दूसरी बात ये है कि दुनिया में एक कोट है कि अगर किसी मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो तो अवाम मुश्किल में होती है, और दूसरी सूरत ये होती है कि अगर उस मुल्क के कौम के लोग उनमें शऊर ना हो तो मुल्क में तबाही आती है। और अगर किसी मुल्क में ये दोनों चीजें पाई जाएं तो वो मुल्क तबाही और बर्बादी का सफर करता है। तो पाकिस्तान का अलमिया है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी भी उस तरह नहीं रही। सोचने की जरूरत है सर, यकीनी तौर पर पाकिस्तान में तवक्को रखते हैं, हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन हमारा अपना भी कुछ कल्चर है, हमारी अपनी भी रिवायात है। आप दुनिया में देखते हैं तो सर रिवायात के अलावा एक सिस्टम तो मौजूद है ना। अब बात यह है कि चीजें कम होने का इफेक्ट तो उस तरह नहीं पहुंच पाता आवाम तक, लेकिन चीजें महंगी होने का इफेक्ट क्यों फौरी तौर पर पहुंच जाता है? मैं और आप ही चला रहे हैं और हम इसी करप्ट सोसाइटी का हिस्सा है। मुझे कौन से फरिश्तों ने उतारा है यहाँ पे? सर, फिर भी हमने अपने हिस्से की क्षमा तो रोशन करनी है ना, बेहतर तो करनी है, हमने उम्मीद तो दिलानी है। क्षमा रोशन की थी और क्षमा रोशन करने के नतीजे में मेरा दिया बजाने की कोशिश की गई। अच्छा, हाँ, तो कोई एक शख्स खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता। कौन बदकिस्मत आदमी अपनी क्षमा रोशन करेगा यहाँ पे? तो सर ये माफियाज को फिर कौन कंट्रोल करेगा? हम सब बुरे हैं सर ये माफियाज को कौन कंट्रोल करेगा? और बुरे की पहचान करने में नाकाम हो गए। तो सर ये माफियाज मौजूद हैं, मजदूर भी चोर हैं, हुक्मरान भी डाकू हैं। आपकी बात बजा होगी सर, आपकी बात बजा होगी। यहाँ पर माफियाज हैं, वो कंट्रोल करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरान भी ये बातें करते आए हैं, लेकिन माफियाज को कंट्रोल करना काम है ना। आप साबिक चेयरमैन रहे हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का, क्या बैरियर्स, रुकावटें क्या आती हैं इम्प्लीमेंट करवाने में? एक ऐसी स्टेट की जो वेलफेयर स्टेट होती है, एक ऐसी स्टेट की कि अगर उसमें अवाम मुश्किल में आए तो स्टेट अवाम के साथ खड़ी होती है, फिर अवाम स्टेट के साथ खड़ी होती है। आप काम करते हैं, अगर किसी दुनिया में फार्मर मुश्किल में आता है तो स्टेट उसके साथ खड़ी होती है। हमारा जो मुल्क है वो डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म पर चलता है। जहाँ जिसकी सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस आसमान की तरफ चली जाती है। ट्रेड का तो यही एक प्रिंसिपल है, ओवरऑल वर्ल्ड में यही प्रिंसिपल चलता है ट्रेड का, डिमांड एंड सप्लाई का। पाकिस्तान में मोनोपोली क्यों बना ली जाती है? पाकिस्तान में माफियाज इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हैं कि आप जो है वो उनको टैकल नहीं कर पाते, या हमारे पॉलिटिकल लोग भी जो है वो बेबस हो जाते हैं? आखिर रुकावटें क्या दरपेश होती हैं? मेरे भाई, आप थोड़ा सा ना, मैं गवर्नमेंट को तो डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, रियलिस्टिक बात आपको और अवाम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे गंदम का रेट 4800 रुपए है। अगर सरकारी कीमत आटे की 100 रुपए मुकर्रर कर दी जाए तो कौन 100 रुपए पे आपको आटा देगा? यही तो बात है ना सर, कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज का तो यही काम है, उनके ऊपर चेक रखना। माने ना कि ये डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म है। जिस फार्मर को बीज महंगा मिलेगा, जिस फार्मर को बिजली महंगी मिलेगी, जिस फार्मर को डीजल महंगा मिलेगा, जिस फार्मर को
पानी महंगा मिलेगा, जिस फार्मर को लेबर महंगी मिलेगी, आप उससे जबरदस्ती सस्ती गंदम कहाँ से ले लेंगे? तो सर हुकूमत तो यही चीजें देकर एक प्राइस सेट करती होगी ना, भाई यही। हुकूमत तब पे करेगी अगर आप हुकूमत के साथ खड़े हो। हम खुद भी तो हुकूमत के साथ नहीं खड़े हैं। इस मुल्क में ये थोड़ा सा ना बड़ी माजरत के साथ रियलिटीज को फेस किया करें। 70-80 लाख दुकानें हों, 1.5 करोड़ कमर्शियल मीटर हों, और वहां पे 12-14 लाख लोग टैक्स दे रहे हों, और फैसिलिटी 24 करोड़ लोग मांग रहे हो, वहां इसी तरह की हुकूमतें आती हैं। तो सर इसी प्राइस तरह के कंट्रोल अवाम कमेटीज पैदा का होते फिर हैं, क्या इसी तरह फंक्शन का रह निज़ाम जाता है? चलता है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज का क्या फंक्शन रह जाता है? आप अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें होने के बावजूद। कर ही नहीं रहा। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को जितना मैनेज कर सकता था मैंने मैनेज किया, और अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन उस तरह इंडिविजुअल मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है निजाम में रहते हुए। बिल्कुल ठीक। तो सर मेरा ये दौर तो अगर आज भी आप जाएंगे तो लोगों से पूछ सकते हैं, पूरे पंजाब से पूछ सकते हैं। सर चीजों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? अगर ये हमने किसी ना किसी तरह तो टैकल करना है सिस्टम को। सप्लाई मैकेनिज्म करें जिसमें हुकूमत का फेलियर है। यानी अगर आप ये गुफ्तगू करना चाहें मेरे से, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म पे आए। अगर मार्केट पे 100 ट्रक आलू की जरूरत है, 110 ट्रक दे दें, कीमत अपने आप मुनासिब रेटों पर रहेगी। लेकिन अगर आप वो 80-85 आएंगे तो नहीं आएगी। तो ये सर पूरी दुनिया का मैकेनिज्म है, इसे समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया क्राइसिस में है कोरोना के बाद, पूरी दुनिया डीप सोरो में है पाकिस्तान के इस्लाम के बाद। तो सर ये तजावीज, ये सिफारिशात आप लोग डेलीगेशन के तौर पर हुकूमत से मिलते हैं, आपको एतमाद में लिया जाता है, या आप अपनी कोशिश करते हैं कि इन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए प्राइस जो है वो सेट करते वक्त? मैंने तो रिकॉर्ड पे बहुत सा काम किया हुआ है, हुकूमत को भी पहुंचाई है। अब आपसे भी मैं राब्ते में रहता था, मैं तो इंडस्ट्रीज के साथ भी राब्ते में रहता था। मैंने कोशिश भी की, चीजें बेहतर भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस स्पिरिट के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। उस तरह लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं होता, हमारा निज़ाम उसे अलाउ नहीं करता। तो ये कुछ निज़ाम की तब्दीली की कुछ जरूरत है, कुछ अवाम की शऊर की जरूरत है, और खुद कुछ हमें अल्लाह ताला को जवाब देने की फिक्र करने की जरूरत है। अगर हम इन सब चीजों को लेके चलेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी सिर्फ दीवाने का ख्वाब है, और आप भी यहाँ शो कर लेंगे, और भी रोजाना 10-12 शो होते थे आगे। तो मैं एक दिन में 10-10 शो भी करता था, सारा चैनल मेरे साथ भी चलते थे, बेहतरी भी आती थी। लेकिन वो फॉर द टाइम भी चीजें होती हैं। 1 पॉइंट एजेंडा, आप 1 पॉइंट सोल्यूशन क्या देते हैं? 1 पॉइंट सोल्यूशन, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, 1 पॉइंट सोल्यूशन क्या देते हैं कि ये चीज बेहतर हो जाए तो निजाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, बस मेरा 1 लाइनर सोल्यूशन है, और इस पे हम सब पे ये पाबंदी आयद होती है। तो सर ये हुकूमत के ऊपर ज्यादा आयद होती है या फिर आम आवाम के ऊपर? पैमाना नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर इंडिविजुअल अपने काम का जवाबदेह है। तो सर हर इंडिविजुअल जवाबदेह है, हुकूमत अपने काम की जवाबदेह है। सर नियतों के अलावा भी जजा, बरी जुबान नहीं होते मेरे भाई। सर नियतों के अलावा भी जजा और सजा का कानून भी तो उस तरीके से होना चाहिए ना? नियतों के ऊपर ही है, जजा और सजा के लिए फिर अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करें ना। ये जो तबाही और बर्बादी आपको सैलाब की सूरत में नजर आती है, अर्थक्वेक की सूरत में नजर आती है, गुर्बत और अफलास नजर आता है, गली गली में खून नजर आता है, मौसमी तब्दीलियां नजर आती है, इसको क्या कहते हैं? इसी को सजा और जजा कहते हैं मेरे भाई। तो सर ये माफियाज जो है ये तकरीबन हर शोबे में मौजूद हैं, क्योंकि चिकन की भाई प्राइसेस मेरे माफिया पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हर जगह माफिया की शक्ल मुख्तलिफ होती है। यूके में होंगे गोरे होंगे, पाकिस्तान में होंगे सांवले होंगे, इंडिया में होंगे काले होंगे, श्रीलंका में होंगे, उनकी शक्ल बदली होगी और कोई नहीं बदलता। तो सर ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज को कोई फोर्स भी दी जाती है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए? नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज को दुनिया चेक में के लिए? ऐसे ही है। अभी यूरोप को जाके देखिए वहाँ उसका क्या हाल है। अमेरिका में लोगों की चीखें देखिए, लोग ट्रम्प को बेहतर समझने लग गए हैं। ये क्राइसिस रिसेशन है हमारे साथ, हमारी हालत बहुत पतली है, हमें मानना है, मानना चाहिए कि हमारी हालत बहुत बुरी है। तो सर ये किसी ना किसी तरीके से सोल्यूशन जो है वो हमने लेकर तो आना है, और बात ये है कि अगर हुकूमत को हम इसमें आड़े हाथों लेते हैं तो अवाम का भी अपना कसूर होता है। आप क्या समझते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज को वो फोर्स कम मिलती है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए? इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जरिए प्राइस कंट्रोल करने का मतलब है कि चीजें बाजार से गायब कर दें।
ताकि चीजों की अवेलेबिलिटी ही ना हो। अगर हुकूमत जब प्राइस के तय करने का जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत पैथेटिक है, यानी वो एक घर बैठ के एयर कंडीशन के कमरे में बैठ के कीमत का तयन करती है, उसे ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड फैक्ट्स होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है या उनके ऊपर उस तरीके से वर्क नहीं किया जाता जिसके बाद ये चीजें इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो इम्प्लीमेंट कराने की बेचारे कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो प्राइसेस इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती अगर आपके पास 1 मिनट है तो सिर्फ समझने की कोशिश कर लें आप। बिल्कुल सर। अगर आप लाहौर बेस्ड हो और गुलबर्ग लाहौर या DHA लाहौर पे आपने सब्जी की दुकान बनाई हो ना, उस दुकान के किराए 3 लाख रुपए होते हैं, आपने वहीं से पूरे करने हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हर जगह के नॉर्म्स अलग हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सप्लाई और डिमांड के साथ साथ हर बंदे ने जो हमने जाली स्टेटस बनाए हुए हैं उनका भी मामला है, यानी तमाम जगह पर एक ही रेट मुकर्रर नहीं किया जा सकता। केले 300 रुपए दर्जन मिल रहे होते हैं, बाहर बेचारा रेडी वाला 80 रुपए बेचता है, आप उसको 5000 रुपए जुर्माना कर देते हैं कि सरकारी कीमत 70 रुपए, अंदर आप 300 रुपए के बेचने पे को पाबंदी नहीं लगाते। तो ये बहुत से फ्लॉज हैं, इन पे एक लॉन्ग एक्सरसाइज, मैराथन एक्सरसाइज की जरूरत है, विच सीम्स टू बी नॉट पॉसिबल इन द पाकिस्तान। बड़ा मुश्किल काम है सर, ये फ्यूचर में तो हो सकता है ना, अभी यकीनी तौर पर पाकिस्तान का सिस्टम उस तरीके से तो मेरे भाई मेरा फ्यूचर तो उसी दिन तक है ना जिस दिन तक मैं इस जिंदगी में दुनिया में मौजूद हूँ, तो मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल सर। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साबिक चेयरमैन थे प्राइस कंट्रोल कमेटी के, बड़ा तफसीलन उन्होंने बताया कि इन चीज़ों के ऊपर उस तरीके से चेक नहीं रखा जाता। हुकूमत को भी चाहिए कि मजीद जो है वो इन चीज़ों की तरफ कंसर्न करे। नीयतों का फुकदान है, आगाही का फुकदान है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम अभी ताहाल मौजूद नहीं है कि आप उस सेट पैटर्न के साथ आम आवाम को वो रिलीफ भी मुहैया कर सकें और ताजरान को भी एक मुनाफा बख्श जो चीज़ है वो पहुंच सके। नाज़रीन, दूसरे टॉपिक पर जाएंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आखिरकार पंजाब में चल रहे सियासी बहरान को कहीं ना कहीं एक जो है वो ब्रेक तो लगी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने कल रात को हंगामी तौर पर इजलास तलब किया और उसके बाद एतमाद का वोट हासिल कर लिया, जिसकी तलवार उनके ऊपर लटक रही थी कि शायद वो वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे। आखिरकार ये कयास आराइयाँ दम को तोड़ गई हैं और इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें स्टेक पर थी, लगी हुई थी कि विफाक में भी एक सियासी हलचल थी इस पंजाब को लेकर। अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब ही रहेंगे। उन्होंने 186 अरकान की हिमायत जो है वो हासिल कर ली है और इसके ऊपर जो गवर्नर ने नोटिफिकेशन किया था, आज उसके ऊपर समाअत भी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, और गवर्नर ने अपने नोटिफिकेशन को भी वापस ले लिया है और तस्लीम कर लिया है कि जो काउंटिंग हुई है उसको हम तस्लीम करते हैं और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ही रहेंगे। अब वज़ीर आला पंजाब को हटाने का चीफ सेक्रेटरी का जो 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन था वो भी कालअदम करार दे दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला का एतमाद का वोट तस्लीम करने और डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस लेने पर परवेज़ इलाही की दरख्वास्त को भी निपटा दिया है। ये एक सियासी बहरान है। यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क में जब सियासी बहरान होता है तो उसका असर तमाम शोबों में, तमाम हलकों में पड़ता है और उसका असर आम आवाम के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अवामी इशूज़ की तरफ उन हुक्मरानों की, उन सियासतदानों की तवज्जो नहीं रहती जो उस तवज्जो के तलबगार होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अब देखना यह है कि पंजाब का महाज तो एक जगह पर सेटल डाउन हो गया, क्या अब वाकई में अवामी इशूज़ के ऊपर सियासत होगी या अभी भी अपने अपने मफादात के ऊपर ही सियासत की जाएगी? पंजाब में सियासी बहरान तो टल गया, लेकिन पंजाब में जो ओवरऑल बहरान है, एक आटे का बहरान है, प्राइसेस का बहरान है, महंगाई जो है वो अरूज पर है, इनकी तरफ भी तवज्जो दी जाएगी या नहीं? और इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब मौक़िफ़ क्या है, अगला लाहमल क्या है? इस मौजू पर बात करने के लिए अवैस अहमद भट्टी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, तकरीबन आपने मेरी तमाम गुफ्तगू सुनी, अब उसमें हासिल मकसद और क्रक्स तो यही है कि सियासत अपनी जगह पर ठीक है, आप अपनी पॉलिटिकल स्टंट्स भी करते हैं, पॉलिटिकल मूव्स भी करते हैं, कवानीन की बात भी एक जगह पर, वो अदालत ने भी तकरीबन क्लियर कर दिया। अब वाकई में अवामी इशूज़ की तरफ तवज्जो दी जाएगी? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से मुबारकबाद
कि जो हक की जीत थी, जमहूरियत की जीत थी, सच्चाई की जीत थी। वोट को मियां नवाज शरीफ सब कहते होते थे वोट को इज्जत दो। आज हम लोगों ने वोट को इज्जत भी दी, अदम एतमाद की कोशिश उन्होंने की, जो अपनी तहरीक वापस ली, और एतमाद की तहरीक का, एतमाद के वोट का वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया। इन लोगों ने देखा आपने कितने अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए। इन लोगों ने लोगों को 1.1 अरब रुपए के अंदर 5 वोट्स खरीदने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि लोगों ने अपना ज़मीर नहीं बेचा। जो 2-4 लोग हमारे आगे पीछे स्प्लिट हुए, कोई नहीं, इंसान को बड़ा दिल होके चीजों को एक्सेप्ट करें, वो भी वापस आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक अब आप बात कर रहे हैं कि क्या पंजाब ये जो चीजें हैं बेहतर होना शुरू होगी, देखिए अब पंजाब के अंदर की जो बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर हो रही है और बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह, और जा भी रही है। लेकिन जहां तक अब बात है कि खान साहब का और परवेज लाई का कि जी हाँ जो इनका प्रॉमिस है कि हम असेंबली डिसॉल्व करें, हम उस अपने फॉर्म स्टैंड के ऊपर आज भी खड़े हैं। बस इंशाल्लाह जो हमारे कोर्ट में था मैटर वो सब जुडिस था वो खत्म हुआ। अब खान साहब या परवेज लाई जो अब डिसाइड करेंगे, जो खान साहब ने प्रॉमिस बिल्कुल अवैध साहब, मैंने आपकी बात पूरी तसल्ली के साथ सुनी है, आपने तमाम नक्शा जो है वो बताया है। लेकिन बात इस सब में ये है कि खान साहब क्या सोच रहे हैं, परवेज इलाही साहब क्या सोच रहे हैं, यकीनी तौर पर वो सियासत को मद्देनजर रखकर सोच रहे होंगे। पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम के ऊपर आपने क्या सोचा है? क्या आपने इश्यूज रिजॉल्व किए हैं? आपने बेहतरी भी की होगी, लेकिन मेरे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें मुर्गी की प्राइसेस, जिसमें आटे की प्राइसेस, आटे का बहरान और ये हड़तालें और अंडों की कीमत, और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही प्राइसेस को। तो सर ये तो यकीनी तौर पर आपका इशू है ना, जो बराह रास्त अवाम के साथ लिंक करता है, मुंसलिक है। आपने इस तरफ तवज्जो कब देनी है? अब आप बेहतर जानते हैं कि आपने असम्बलियाँ तहलील करनी है या इसको कैरी ऑन करना है, लेकिन इस सब में पाकिस्तान की अवाम, पंजाब की अवाम के लिए आपके पास क्या पैकेज है? देखिए इस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी आई हुई है, इसका फेडरल गवर्नमेंट जब से गवर्नमेंट आई है उन्होंने बड़ा गर्व किया हुआ है इस मुल्क का। देखिए जिसकी वजह से आज हमारे एक कॉमनर जो है, एक आम बंदा जो है, उसको आज महंगी चीजें मिल रही है। जब देखिए पेट्रोल की प्राइस, पंजाब में तो आपकी ही हुकूमत चल रही है ना सर, पहले भी आपकी हुकूमत थी, बीच में 3-4 महीने आप हमजा साहब के निकाल दे, उसके बाद फिर आपकी हुकूमत है। पंजाब की अवाम की हालत तो वही है, बल्कि मजीद अबतर होती जा रही है। जी मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं आपकी जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, क्योंकि ये सारी वो प्राइसेस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही होती है, जिनकी वजह से ये बहुत ऊपर इनके रेट्स गए और डॉलर का इम्पैक्ट था। क्योंकि हमारे पास अपना रॉ मटेरियल तभी मतलब 22 ज्यादा चीजों के अंदर हमारी, देखिए अगर आप ज़राअत की बात करें तो हमारी एहतियात बाहर से आती है, उनका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, जो ज़राई एहतियात है। ये वो सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, डायरेक्ट चीजें नहीं है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट। महकमा खुराक तो सूबाई हुकूमत के ताबे होता है ना, महकमा खुराक तो सूबाई हुकूमत के ताबे है। तो इसमें आम आवाम को ये अंडों का क्या लिंक है? जो प्राइसेस हाई हो रही हैं, कंट्रोल नहीं की जा रही, ये मुर्गी का शॉर्टफॉल और ये गोश्त की कीमतों में भी इजाफा, अब कुछ कमी हुई है, 100 रुपये कमी भी जो चिकन के रेट में हुई है, लेकिन आम आवाम तक उसके असरात नहीं है ना। आप अपनी सियासत बचाने के चक्करों में आपकी सियासत की खींचातानी होगी। जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही थी यूटिलिटी स्टोर के अंदर, वहाँ पे मिलना शुरू हो गया, प्रॉपर मिकदार में आटा मिल रहा है। और पंजाब जो केपी की जा रहा था, केपी के से वहाँ पे हमें शिकायतें बिल्कुल मसूल हुई फूड डिपार्टमेंट को, और फूड डिपार्टमेंट भी इतना एक्टिवली, देखिए ये बिल्कुल लूप होल्स से बिल्कुल गलतियां हुई है। परवेज अब क्योंकि ये जो सियासी एक वो चाल आया हुआ था उससे निकल पड़े, इंशाल्लाह आप देखेंगे वो तो एक मर्दे हक या मर्दे आह है ना, वो तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है जिसने पंजाब को स्पीड पे लगाया था। वो सर एक तरफ आप असम्बलियां तहलील करने की बात कर रहे हैं, सर एक तरफ आप असम्बलियां तहलील करने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी तो परवेज इलाही साहब कैसे करेंगे? आप पहले अपनी डायरेक्शन तो वाज़ेह करें। मकसद सिर्फ यही है कि मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आना, एक फ्रेश मैंडेट लेके आना। लोग जिसको देखिए पंजाब के अंदर हम ये देखें ये सिर्फ एक वोट की हम लोग से बैठे हुए या 2 वोट की बैठे हुए, ये तो हमारे पास कोई बड़ी कीमती मेजोरिटी है। इसको हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि देखिए जो भी गवर्नमेंट पावर हो उसे पता हो कि मैंने इस बात की आप एश्योरिटी कर रहे हैं कि
अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं और बाई इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस होते हैं, दोबारा तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है, तो वज़ीर आला साहब परवेज़ इलाही साहब होंगे, इस बात को श्योर कर रहे हैं आप? देखिए वो चीजें वो हैं कि जो हमारी दोनों अलाइज हैं, हम लोग जो खान साहब डिसाइड करेंगे वही होगा। मैं नहीं कहता, लेकिन जो परवेज इलाही साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर पंजाब है और खड़े होने वाले लॉयल फ्रेंड हैं वो। सर ये कुछ कंफ्यूजन मुझे नजर आई है। एक तरफ आप असम्बलियाँ तहलील करने की बात करते हैं, एक तरफ आप परवेज इलाही साहब को भी सोच रहे हैं कि जनाब वो कैरी ऑन करेंगे तो सिस्टम बेहतर हो जाएगा। आपको यकीनी तौर पर अपनी डायरेक्शन वाज़ेह करनी है। मेरे पास सर वक्त बड़ा मुख्तसर है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर। तो परवेज ने सब बड़ा अच्छा काम करने देना चाहिए। आप कहते हैं करने देना चाहिए, इस सिस्टम को चलने देना चाहिए, आप तहलील नहीं करेंगे असम्बलियाँ? नहीं सर, मैं तो वो कह रहा हूँ अगर असम्बलियाँ तहलील होती है, खान साहब ने जो कहा हुआ है वो हम इसके ऊपर मानो अनतस्लीम कर रहे हैं परवेज इलाही साहब। ठीक और इंशाल्लाह एक आध दिन में देखेंगे अगर फ्रेश मैंडेट आएगा तो गवर्नमेंट ज्यादा फ्रेश मैंडेट में फिर आप फ्रेश मैंडेट में आप ये बात करें कि तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत में आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे। परवेज इलाही साहब के ऊपर अभी आपके लोगों को बहुत शकूक व शुबात हैं, यकीनी तौर पर इसके ऊपर मैं दोबारा किसी प्रोग्राम में आपसे सर बहस करूंगा। लेकिन पीटीआई आती है तो पीटीआई फ्रेश मैंडेट के साथ बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। अवैस अहमद भट्टी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपकी बड़ी बातें क्लियर थी कि अब मामलात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन असम्बलियाँ तहलील होंगी या वाकई अवामी इशूज़ की तरफ सोचा जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे पाकिस्तान में हमेशा सियासी मफादात को मद्देनजर रखा जाता है, अवाम को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, ठप्पे लगाने के लिए और उनके अंगूठों की ज़रूरत होती है। कभी भी अवाम के सर पर वो सहरा नहीं सजाया गया जिसकी खातिर वो बेचारे मारे भी खाते हैं, महंगाई भी बर्दाश्त करते हैं। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में ये सिस्टम बेहतर हो और वाकई अवाम के बारे में सोचा जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।